ఢిల్లీలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. कि संविधान बदलने के लिए इस देश में जो कांग्रेस दिया हुआ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दलित आदिवासी पिछड़े लोगों को जो आरक्षण दिया हुआ है, आरक्षण हटाने का साजिश चल रहे थे। इसीलिए चुनाव में जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए 400 का कोई जरूरत नहीं था, मगर उनका नियत है संविधान बदलने का, आरक्षण हटाने का। इसीलिए 400 सीट जीतने के लिए जो कोशिश किए, देश का जनता जागृत होकर, विपक्ष के दल इकट्ठा होकर उस दिन मोदी जी को 400 नहीं दिए, 240 दिए, तो एनडीए पक्ष को साथ लेकर सरकार बनाया। उनको ये पता हो गए कि इस देश के जनता जागृत हो गए, आगे कभी भी 2/3 मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिलना मुश्किल हो गए। इसीलिए वो संविधान हटाने के लिए, संविधान बदलने के लिए, आरक्षण हटाना है तो 2/3 मेजॉरिटी का जरूरत थे उनको, आज भी जरूरत है। इसीलिए सीट बढ़ाने का बहाना लेकर 850 तक सीट बढ़ाए, तो बड़े राज्यों में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी का पकड़ है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार राज्यों में है, उसी राज्यों में, बड़ा राज्यों में उनको जितने सीटों का जरूरत है वो सीट पूरा वहीं पर मिल जाएंगे। तब 2/3 मेजॉरिटी लेकर संविधान बदलने का, आरक्षण हटाने का एक नियत लेकर लोकसभा में कानून लगाए। तो इसीलिए इस देश के जनता इस बार अगर ये सीट बढ़ाने का काम कामयाब हो गए तो मोदी जी और एनडीए सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है संविधान बदलने का और आरक्षण हटाने का। इसीलिए देश का जनता पूरा जागृत होकर, विपक्ष दल इकट्ठा होकर कल लोकसभा में मोदी जी का नियत को हरा दिए। अब बदनाम का काम शुरू कर दिए मोदी जी के सरकार ने कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ है। महिला आरक्षण लागू करने के लिए हम लोग कोशिश किए, महिला आरक्षण बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश किए, इसीलिए जानबूझकर महिला आरक्षण नहीं देने के इरादे से कांग्रेस पार्टी इस बिल को हरा दिए। ऐसा गांव-गांव में, गली-गली में शोर मचाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। तो मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं मोदी जी को, मोदी जी आपका नियत साफ रखो, कानून सही तरीका से बनाओ। महिला आरक्षण के बारे में हमारा नियत को शक मत करो। इस देश में पहली बार महिलाओं को वोट हक दिए कांग्रेस पार्टी ने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में महिलाओं को आरक्षण वोट हक मिलने के लिए 150 साल लड़ना पड़ा, मगर इस देश में जैसे ही आजाद मिलते ही पुरुष के साथ साथ महिलाओं को वोट हक दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। इस देश का राष्ट्रपति, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के लोकसभा स्पीकर, इस देश में गवर्नर, मुख्यमंत्री, हर कुर्सी में महिलाओं को बिठाए। खासकर हमारा पार्टी अध्यक्ष इंदिरा जी से लेकर सोनिया गांधी जी तक पार्टी के अध्यक्ष, उन्हीं महिलाओं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ की है इस देश में। तो हमारा नियत को शक करने का कोई जरूरत नहीं है। लोकल बॉडीज में महिला आरक्षण लागू किए राजीव गांधी ने। आज 50% जो अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज में जो महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है वो कांग्रेस के वजह से, ये भारतीय जनता पार्टी के वजह से नहीं मिला है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अप्रैल 6, 1980 भारतीय जनता पार्टी शुरुआत हुई। आज तक कुछ कम 50 साल होने वाले हैं। 15 अध्यक्षों को नियम किए भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अद्वानी जी जैसा वरिष्ठ नेता 2 बार 3 बार बन चुका है, बाकी के नेता भी 2 बार बन चुके हैं, मुरली मनोहर जोशी जी,
15 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए, 15 में एक महिला भी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने नहीं बनाया। दूसरी बात रहा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इतने सालों में एक महिला भी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी का। आपका नियत ही महिलाओं के खिलाफ है। आज कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए कोशिश मत करो। पूरा देश के जनता 140 करोड़ जनता ने देख चुका है आपका राजनीति क्या है, आपका नियत क्या है। आपके नियत को कल सब मिलकर हरा दिए। आगे कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को बदनाम करने के लिए कोशिश मत करो। आज शनिवार है, कल रविवार, सोमवार के दिन नया कानून बनाओ महिला आरक्षण के लिए। पूरा इंडिया अलायंस को साथ में लेकर आके हम लोग मदद देंगे। जो 23 में हम लोग मदद किए, खुल के हम मदद देंगे। बाकी विपक्ष दलों को हम इकट्ठा कर देंगे। जो 543 लोकसभा सीटों में 1/3 181 महिला आरक्षण लागू कर दो। विभिन्न राज्यों में विधानसभा में भी 1/3 महिला आरक्षण लागू करने के लिए अब कानून बनाओ। सोमवार के दिन हम पास कर देंगे। सोमवार के बाद मंगलवार से हम इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तरीका बनाना है। 2027 उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहा है, पहला उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षण लागू कर देंगे। आपका नियत क्या है, कांग्रेस पार्टी का नियत क्या है, यहीं पर मैदान में देख लेंगे। 26 के बाद 27 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है। 1/3 रिजर्वेशन के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो भी राज्यों में चुनाव होने वाले अगले साल महिला आरक्षण लागू कर देंगे। आने वाले 2029 लोकसभा तक रोकने का कोई जरूरत नहीं है। सोमवार के दिन कानून पास कर लो, मंगलवार के दिन से ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने का आजकल डेटा रेडीली अवेलेबल है। वोटिंग डेटा भी रेडीली अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। पॉपुलेशन का भी रेडी है। जैसा 543 है, जैसा बाउंड्री से डीलिमिटेशन का भी कोई जरूरत नहीं है। 2011 का पॉपुलेशन पूरा तैयार है। 2009 में जो डीलिमिटेशन हुआ है उसी तरीका से 181 1/3 ऑफ द लोकसभा सीट्स, और हर राज्य में जो विधानसभा के सीट है 1/3 2011 पॉपुलेशन लेके पूरा महिला रिजर्वेशन लागू किए तो 6 महीने में पूरा कार्रवाई खत्म हो जाएंगे। तो 15 अगस्त के अंदर ही ये पूरा मामला कार्रवाई पूरा हम कर सकते हैं, क्योंकि आज के तारीख में डेटा तैयार है। मैनुअल कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 6 महीने के अंदर सब कुछ साफ साफ हो जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना मुख्यमंत्री के नाते साधारण राज्यों को मैं साथ में लेकर स्टालिन को, पिनरई विजयन जी को, सिद्धरामैया जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को, वैसे ही पुदुचेरी मुख्यमंत्री से, सबसे साधारण मुख्यमंत्रियों से मैं चर्चा करूंगा। आपके मदद जमा करने के लिए हम लोग दिल खोल के काम कर देंगे। इंडिया अलायंस में जितने भी साथी लोग हैं सबका मदद हम लोग जमा कर देंगे। सोमवार के दिन महिला आरक्षण को पास कर देंगे। यहाँ पर किसका नीति, किसका राजनीति क्या है, जनता के सामने खुल के लोकसभा में चर्चा करेंगे। ये कानून पास करने के लिए हम तैयार हैं। ये महिला आरक्षण के मुखौटा बना के आप जो संविधान को बदलने का, आरक्षण हटाने का जो साजिश चल रहा है, इस देश के जनता खामोश नहीं बैठने वाला है। और दक्षिण भारत उत्तर भारत के बीच में अंतर खड़ा करने के लिए, दीवार बनाने के लिए कोशिश मत करो। हम लोग इस देश में हिस्सेदार हैं, हम लोग इस देश का भागीदार है, हम लोग इस देश में रहने वाला है। इस देश तरक्की करने के लिए हम आपसे कोई कम नहीं है। राजनीति में